गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका पहले भी चैप्टर चल रहा था सेल। अब उसी में आज हम आगे पढ़ेंगे आपका केंद्रक तथा गुणसूत्र। केंद्रक क्या होता है और गुणसूत्र किसके कहते हैं। ठीक है। प्याज व गाल की या कपोल, जो गाल की सेल्स होती हैं उसको गाल को कपोल भी कहते हैं, उसकी अस्थायी स्लाइड बनाने पर हमें कुछ चित्र के अनुसार दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अस्थायी स्लाइड का मतलब होता है कि हम उसे बिगाड़कर या उसे हटाकर हम फिर से दोबारा से उसकी स्लाइड को बना सकते हैं। हमें इसके अंदर कुछ गहरे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन गहरे बिंदुओं को ही हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे कि कोशिका का द्रव अंदर व बाहर आ जाता है। क्योंकि केंद्रक कहाँ पाया जाता है, आपका कोशिका के अंदर पाया जाता है, सेंटर में। इसे हम कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है व उनको निर्देश भी देता है कि क्या सही है व क्या गलत है। और यह कोशिका के अंदर अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका का विभाजन, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम का बनना, कोशिका की वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम्स का बनना। यानी कि ये सभी काम जो होते हैं आपके केंद्रक के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, कुछ आपका धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि उलझा हुआ पड़ा होता है आपका केंद्रक के सेंटर में। ठीक है, ये आपका केंद्रक दिखाया गया है। केंद्रक के चारों तरफ उसकी केंद्रक की झिल्ली है जिसमें छिद्र होते हैं, उसके अंदर ये आपके गुणसूत्र हैं। केंद्रक में धागे जैसी संरचना को ही हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, जो डीएनए व प्रोटीन का बना होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह पदार्थ कई लंबे जैसे जोड़ों में बदल जाता है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। अभी हमने इधर देखा था आपका स्ट्रक्चर, ये रहा। ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है। ये आपका लंबा पदार्थ है जिसे हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। जब कोशिका का विभाजन होना होता है तो ये कई ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप की स्टार्टिंग की पहली कोशिका होती है, जिसके अंदर केंद्रक जो होता है वो समझिए आप बिल्कुल ना के बराबर दिखाई ही नहीं देता है। केवल इसकी जो है शरीर ही, यानी कि इसकी बॉडी, इसकी बाहरी संरचना ही कुछ धुंधली धुंधली दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक काय। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ ही होता है। किसी भी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। कोई भी जीव हो, उसके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो जो कुछ निश्चित संख्या में ही पाए जाते हैं। जैसे मानवों में, यानी ह्यूमंस के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है, या उसे हम कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के खंड को जीन्स कहते हैं। जो क्रोमेटिन पदार्थ है, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उस छोटे टुकड़े को हम डीएनए कहते हैं, और उस डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, जीन्स। गुणसूत्रों पर जो जीन्स होते हैं वो डीएनए अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इस डीएनए में ही सारी नई कोशिका के बनने की जानकारी होती है, यानी कि जो अब नई कोशिका बनेगी वो कैसी होगी, किस तरह की होगी और कब बनेगी, उसकी सारी जानकारी उसके अंदर होती है। गुणसूत्रों में आनुवंशिक गुण होते हैं, जो कि माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति या संतान में जाते हैं। तो जो आपके ये गुणसूत्र हैं, इन्हें हम आनुवंशिक गुण कहते हैं, और ये आनुवंशिक गुण जो होते हैं माता पिता से डीएनए के रूप में आते हैं, और डीएनए के रूप में ही ये अगले नई संतान में चले जाते हैं जब वो जन्म लेती है। डीएनए का पूरा नाम होता है आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, और जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं। तो आपको केंद्रक व गुणसूत्र दोनों ही समझ में आ गए होंगे।
ठीक है। थैंक यू।